हेलो दोस्तों, आज हम निबंध करने वाले हैं। निबंध जो है हिंदी के एग्ज़ाम में क्लास 12 के विद्यार्थियों में निबंध पूछा जाता है और इसके लिए आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। तो निबंध कितना लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम पूरा पेज निबंध लिख देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। निबंध के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक निबंध महंगाई दी हुई है, उस हिसाब से आप जानेंगे कि आपको कितना लिखना है और इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐड्स करने हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है। तो पिछले 2 दशकों से महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। एक दशक में 10 साल होते हैं, तो 2 दशक यानी 20 साल, यानी लगभग 20 सालों से, पिछले 20 सालों से महंगाई बढ़ रही है। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि को देखकर आश्चर्य होता है। अप्रत्याशित यानी अनुमान ही नहीं है, बढ़ती ही जा रही है, कोई अनुमान ही नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई भारत जैसे विकासशील देश के लिए निश्चय ही भयानक अभिशाप कहा जा सकता है। देखिए, भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी ये डेवलप हो रही है। और कुछ ऐसे देश हैं, जैसे 4-5 ऐसे देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री का तमगा उन्हें मिला है, लेकिन भारत विकासशील देश है। अगर इस देश में महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गरीब हैं, तो वो अपनी चीज़ों की पूर्ति करेंगे कैसे। दवाई महंगी हो जाएगी तो लोग दवाई, जो गरीब है वो खाएंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे, ऐसे में उनकी जान जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे ये बस इंट्रोडक्शन किया गया है कि महंगाई कब से बढ़ रही है और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती हुई महंगाई का सर्वाधिक मुख्य कारण, आगे जानेंगे इसका कारण क्या है, निदान क्या है। बढ़ती हुई महंगाई का सर्वाधिक मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या यानी लोगों की संख्या, वो भी बढ़ती जा रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई है। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। अगर जनसंख्या एक तरफ से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में चाहिए, टेक्निक को चाहिए कि वो जो है जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कृषि हैं, उन सब का भी उत्पादन उसी अनुपात में हो। तभी तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कृषि में भी हम उसी तरह से विकास करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कृषि का जो क्षेत्र है यहाँ पे पीछे आ रहा है, जनसंख्या आगे जा रही है, तो यहाँ पे समस्या आ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे विभिन्न वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, होगी ही, क्योंकि लोग बढ़ते जाते हैं। मांग के अनुपात में यदि वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि नहीं होती तो महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है। अब देखिए, मुख्य कारण इसको समझते हैं। मांग के अनुपात में, यानी जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है और वस्तु की पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, यानी मांग बढ़ रही है तो वस्तु को भी बढ़ना था। इस तरह से अगर मांग का ये जा रहा है तो वस्तु को भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तो महंगाई यहाँ पे बढ़ जाती है। हमारे देश में निरंतर बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और अवांछित कार्य भी मूल वृद्धि का एक मुख्य कारण है। यहाँ पे भ्रष्टाचार भी एक कारण है। इन्हें पुनर्निर्मित करने में पर्याप्त धनराशि व्यय होती है, आधा वो यो, और यहाँ पे हो जाएगा यो, या वो यो संयुक्त व्यय यहाँ पे हो जाएगा। यानी पुनर्निर्मित करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फिर से धनराशि की और खर्च होती है। अब देखिए, नियंत्रण कैसे किया जाए। महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए तथा जनता को भी सादगीपूर्ण जीवन शैली में निष्ठा रखना चाहिए। यानी अपने काम में कम से कम लोगों को ईमानदार होना चाहिए, गलत तरीके नहीं अपनाना चाहिए, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवश्यक पदार्थों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। ऐसी ऐसी टेक्निक लानी चाहिए कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें ताकि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार से ये महंगाई पर निबंध था। तो अगर आपसे इस तरह के निबंध आपसे पूछे ही जाएंगे तो वो कब से है, उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है। आप 3-4 पैराग्राफ में इतना अगर लिख देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप उल जुलूल बेफिजूल बात अगर लिखते रहेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं, ये पूरा पेज भी लिख देंगे, तो टीचर देखकर ही समझ जाएंगे कि इसको कुछ नहीं आता, आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको उसकी समस्या कब से है, उसका कारण, उसका निदान, और यहाँ पे आपको
यहाँ पे द एंड कर देना है, आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे।